जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। चलते हैं जी और देखते हैं कि आज मार्केट की क्या सूरत-ए-हाल रही और मुमकिना तौर पर कल जो है मार्केट कैसा परफ़ॉर्म कर सकती है। आज बुध का दिन था। 2 जो हैं वो वर्किंग डेज़ बाकी हैं इस हफ़्ते के 23 और 24। सो लेट्स सी कि 2 दिन में मार्केट जो है वो किस तरह से परफ़ॉर्म करती है। कल का तो ख़ैर आज बात करते हैं, फिर परसों की कल बात करेंगे। आज जो है वो मार्केट ने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। मार्केट कुछ रूठी-रूठी सी रही, मार्केट के अंदर कुछ ड्राइनेस थी आज। उस ड्राइनेस की चंद वजूहात भी जो है वो बहरहाल देखने में आईं। सिर्फ़ 2 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने निकाले। मार्केट ने आज कुछ नहीं किया, जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए कि आप किसी अ, बंदे को कोई काम कह के जाएँ और वापस आएँ और वो बंदा उसी जगह पर खड़ा हो, तो आपको बहुत गुस्सा आता है और आप उससे पूछते हैं, "यार, तुम अभी वहीं खड़े हो, कुछ भी नहीं किया आपने।" तो मार्केट ने भी आज कुछ ऐसा ही बिहेव किया है कि मार्केट ने कुछ नहीं किया। सुबह के वक़्त मार्केट खुली है और शाम के वक़्त जब हमने मार्केट से पूछा कि, "भई, तुम तो वहीं खड़ी हो।" तो मार्केट ने कहा, "जी, कोई आया ही नहीं।" तो बात करने का मतलब ये है कि देखिए ये सारे जो सिलसिले रुके हुए हैं, ये डिटेल्स जा रहे हैं आपके मिनी बजट की। मिनी बजट जो है वो बहरहाल सुनने में तो ये आ रहा था कि आज के दिन यानी कि बुध वाले दिन जो है ये मामलात कुछ इधर-उधर हो जाएँगे। लेकिन वो नहीं हुए क्योंकि काबीना के एजेंडे के अंदर बहरहाल ये चीज़ें कुछ शामिल थीं। लेकिन बहरहाल हम कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो पॉलिटिकल हो जाती है। तो बहरहाल एजेंडा ज़ाहिर-सी बात है अगर खुद बनाएँ तो पता होता है ना कि उसमें क्या चीज़ें हैं। तो जब खुद बनाना ही नहीं है और सिर्फ़ जाके वहाँ पे किताब ही खोलनी है तो फिर जिसने जो लिखा वो वहाँ से निकल आया। ख़ैर आज जो है जी वो सिर्फ़ मार्केट ने 2 पॉइंट निकाले हैं। मार्केट इंतज़ार में है कि हुकूमत जो है वो किस तरह से मिनी बजट का जो बम है वो अवाम पर गिराती है, उसके मुताबिक फिर जो आपका इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर है, वो कुछ अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेगा। हमारी स्ट्रैटेजी तो ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जिस तरह से हमने बनाई है, बहुत सारे लोगों ने बनाई होगी। तो लेट्स सी लोग आज कोई थोड़ा दूर-दूर रहे मार्केट से। ऑल शेयर की बात करें तो चलें ये एक अच्छा साइन है कि ना चाहते हुए भी ऑल शेयर के अंदर आज 54 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है। कुछ कुछ थोड़ी-सी हिल-जुल जो है वो बहरहाल मार्केट में हुई। आगे चलें जी और केएमआई 30 की बात करें तो कुछ नहीं निकला। आज बिल्कुल ड्राई है। मार्केट अपनी ही जगह पर खड़ी है। कल हमने बात की थी इस मौज़ू के ऊपर वो लाइनें-शाइनें लगा के कि मार्केट जो है अगर इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में मूव करती है तो दैट्स अ साइडवेज़। तो आज मार्केट ने साइडवेज़ रवैया इख्तियार किए रखा। आगे चलें जी और देखते हैं कि साइडवेज़ रहने के बावजूद भी क्या सर्किट ब्रेकर पर कुछ असर पड़ा है या कि नहीं? सर्किट ब्रेकर उम, अगर खुल गया तो ज़रूर बात करेंगे। चलें जी, अच्छी बात है यार कुछ भी नहीं था इसके बावजूद भी जो है वो 10 कंपनियाँ अपर कैप हैं। पाक डाटाकॉम हुआ दीन टेक्सटाइल हुआ, उसको कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्टर्न एनर्जी 500 के साथ हुआ। चलें अच्छी बात है यार, कम से कम इस बहाने इसका जो ज़ीरो का वॉल्यूम है वो तो टूटा। 500 भी मेरा ख़्याल है किसी ने खुद ही ट्रेड की है कि कहीं ये सिलसिला यहीं पे ना रुक जाए। ये भी एक पॉइंट होता है कि देखिए अगर ये ज़ीरो वॉल्यूम के साथ सिलसिला चलता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या बहरहाल कुछ भी हो, ऐसी सूरत-ए-हाल में सर मामलात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है ये किसी ने हिम्मत की है कि को 5-5 सौ करके वो डालेंगे एक-एक लॉट, ताकि कम से कम जिस दिन ये एक्स हो, उस दिन कुछ बेटर परफ़ॉर्मेंस ये शेयर दिखा सके। आगे चलें जी और देखते हैं कि लोअर कैप की क्या सिचुएशन है। लोअर कैप में कुछ नहीं है यार। मेरा नहीं ख़्याल कि किसको कुछ ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए। एक कंपनी को लगा तो है थोड़ा-सा वॉल्यूम लेकिन ठीक है, इट्स ओके। आगे चलें जी और देखते हैं कि आपका ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है।
ग्राफिकल व्यू ये कहता है कि आज भी टेक्नोलॉजी सेक्टर लीड किए हुए है और जीजीएल की वजह से केमिकल सेक्टर भी लीड किए हुए है। उसके साथ फूड है, पर्सनल बैंक सॉरी यार, आजकल नज़र ज़रा थोड़ी-सी कमज़ोर हुई है। टेक्नोलॉजी, केमिकल सेक्टर, फूड एंड पर्सनल केयर्स हैं, कमर्शियल बैंक्स भी हैं, वेरी गुड। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स हैं, ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन, रिफाइनरीज़, मिसलेनियस, केबल केबल वेव्स की वजह से है। टेक्सटाइल कंपोजिट वो नहीं मैं देख सका, शायद वो एसगार्ड 9 की वजह से हो। आगे चलते हैं जी और देखते हैं टॉप 10 सिंबल्स। आज तो सिर्फ 14 मिलियन है यार, और अगर हम इसका जायज़ा लेने की कोशिश करें तो आज तो वॉल्यूम 4 मिलियन से ऊपर का नज़र नहीं आ रहा। देखिए मार्केट के अंदर ये जो ड्राई होता हुआ वॉल्यूम है, अ, मेरा ख़्याल है कि शायद ये सूरत-ए-हाल आगे मज़ीद चले 1-2 दिन, और फिर उसके बाद जब नया फाइनेंशियल वीक शुरू होगा तो फिर उसमें देखेंगे कि क्या सूरत-ए-हाल बनती है। अभी फ़िलहाल जो है वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। कुछ हमारी भी प्रेडिक्शन इस तरह की हो चुकी है कि भई 24 तक आप इधर-उधर होने की तैयारी फरमाइए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन ये देखिएगा कि जिन दोस्तों ने 24 तारीख तक इधर-उधर होना है, फिर वो ज़रा अपना हाथ खींच के रखिएगा बाइंग से, ठीक है ना? ये ना हो कि 24 तारीख वाले दिन आप लोग जो है वो थोड़ा-सा फ्राइडे तक कुछ इधर-उधर होने की तैयारी फरमाएँ, और मंडे वाले दिन पता लगे जी कि हाथ में ख़ारिश हो रही है और कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदना है। फिर थोड़ा सुकून कीजिएगा, मार्केट को देखिएगा, मार्केट क्या करती है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। जी, आज की कैंडल जो है वो बेचारी ने क्या कहना है, मार्केट के अंदर आज था ही कुछ नहीं, जिसकी बुनियाद पर हम कोई बात कर सकें। आज मार्केट में कहने को कुछ नहीं है। ये आज की कैंडल है, ना ऊपर है कुछ, ना नीचे है, दरमियान की बॉडी भी बिल्कुल नहीं है। अ, काफ़ी ट्रिकी है सूरत-ए-हाल। अब यहाँ से सिचुएशन किसी भी तरफ जो है वो कल मूव हो सकती है। क्योंकि आज जो था, आज ट्रेडर और इन्वेस्टर का कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर कल इंटरेस्ट जनरेट होता है, कोई न्यूज़ आ जाती है किसी तरफ से, हालाँकि गवर्नमेंट जो है, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से काफ़ी बातें कर रही है कि जितनी गाड़ियाँ बिक गई और ये हो गया और वो हो गया। देखिए, गाड़ियों का बिकना ये किसी और दौर में भी हुआ था, काफ़ी पुरानी बात है। लेकिन गाड़ियाँ बिकना या होम अप्लायंसेस बिकना, ये डिपेंड करता है कि क्या चीज़ें बिकी हैं। मोटरसाइकिलें बिकी हैं, होम अप्लायंसेस बिके हैं, गाड़ियाँ बिकी हैं, या कुछ ट्रैक्टर्स बिके हैं। क्योंकि इस किस्म की चीज़ें जो है वो इकोनॉमी के अंदर बेहतरी को या उसके अंदर जमूद को ज़ाहिर करती हैं। अब देखिए गाड़ियों का बिकना किसी भी सूरत-ए-हाल के तहत कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। वो ठीक है, हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उससे को फ़ायदा तो होगा, लेकिन हमने तो इकोनॉमी को देखना है ना। अब मुल्क तो इकोनॉमी पे चलेगा ना, और हमारी स्टॉक मार्केट में भी जो फ़ायदा-नुकसान है उसमें भी ज़्यादातर ताल्लुक इकोनॉमी का ही है। ट्रैक्टर बिकते हैं, तो फिर सूरत-ए-हाल थोड़ी डिफरेंट होगी। होम अप्लायंसेस बिकते हैं, तो मामलात किसी और तरफ जाएँगे। तो बहरहाल सिर्फ़ गाड़ियों का इंडेक्स को देखना, ये मैं नहीं समझता कि कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहरहाल आज मार्केट ने कुछ नहीं किया, अपनी जगह पर खड़ी है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आपका आरएसआई क्या कहता है। आरएसआई ने बेचारे ने आज क्या कहना है? आरएसआई भी फ्लैट है। माइट मार्केट जो है वो साइडवेज़ है, और साइडवेज़ मार्केट में थोड़ा बहुत ट्रेड ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उसमें पोज़ीशन को होल्ड नहीं रखना चाहिए। ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि अगर मार्केट साइडवेज़ हो, खरीदें, थोड़ा-सा प्रॉफ़िट लें, सॉरी सेल करें, प्रॉफ़िट टेकिंग करें एंड देन उसमें से एग्ज़िट ले लें। क्योंकि साइडवेज़ मार्केट जो है वो किसी भी वक़्त, क्योंकि वो ट्रेंड को फ़ॉलो नहीं कर रही होती। तो अगर अप ट्रेंड हो तो फिर तो ठीक है, आप होल्ड करें, डाउन ट्रेंड हो तो वेट करें या शॉर्ट सेल करें। ये जो साइडवेज़ वाला सिलसिला होता है ना, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर आपने किसी किस्म की कोई ट्रेड करनी है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रखें और उसमें से वक़्त पर एग्ज़िट लेने की कोशिश करें। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि मैकडी क्या कहता है। मैकडी जो है जी बहरहाल अपनी बात पर अभी भी कायम है। मार्केट के अंदर पॉज़िटिविटी को ज़ाहिर कर रहा है, और मार्केट
की हिस्ट्री को देखते हुए मैकडी ये कह रहा है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट के अंदर अभी स्ट्रेंथ मौजूद है। इंटरेस्ट ना होने के बावजूद भी और आने वाले दिनों में मार्केट मज़ीद बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती है। बहरहाल ये मैकडी की राय है, वो हमारी राय नहीं है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही शॉर्ट वीडियो, बहुत ही सादी, क्योंकि मार्केट में आज कुछ था ही नहीं। लेकिन बहरहाल एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्यों जो है वो काफ़ी सारी बातें इतनी ज़्यादा सामने नहीं आ रही। लेकिन यूके के हवाले से कुछ न्यूज़ हैं जो कि ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पर कुछ यूके के अंदर कुछ हालात जो हैं, ये ओमनी-शोमनी के हवाले से थोड़े-से बड़े हैं पहले की निस्बत। लेकिन इसका इम्पैक्ट आप तक कब सॉरी पाकिस्तान कब पहुँचेगा? जल्दी पहुँच जाएगा। इसलिए थोड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत है, ठीक है? बाकी मज़ीद इंशाअल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो जैसे-जैसे को हमें समझ आएगी इंशाअल्लाह आपको भी हम बताते जाएँगे। आज के लिए सिर्फ़ इतना जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।